भारत की मिट्टी रहस्यों से भरी है। यहाँ हर किला, हर खंडर, हर पुराना शहर अपने अंदर न जाने कितनी कहानियां समेटे हुए हैं। उन्हीं कहानियों में से एक है फतेहपुर सीकरी की, जो कभी बादशाह अकबर की शान और सल्तनत की राजधानी थी, मगर आज खंडर और वीरानी का प्रतीक है। कहा जाता है कि यह शहर सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि अंधेरे, श्राप और डरावनी घटनाओं का घर भी है। लोगों का मानना है कि जैसे ही सूरज ढलता है, फतेहपुर सीकरी की हवाओं में एक अजीब सी सिहरन फैल जाती है। खंडर दीवारों से कराहने की आवाजें आती हैं। अंधेरे गलियारों में परछाइयां हिलती डुलती दिखती है। और कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने यहां अनदेखी शक्तियों को महसूस किया है। इतिहास का अंधेरा पन्ना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। यह शहर सलीम चिश्ती की दुआओं से जुड़ा माना जाता है। अकबर ने यहाँ अपनी राजधानी बसाई और भव्य महलों, दरबारों और मस्जिदों का निर्माण कराया। मगर अजीब बात यह है कि यह शहर ज्यादा समय तक आबाद ही नहीं रह सका। कुछ ही वर्षों में लोग यहाँ से निकल गए और यह उजाड़ हो गया। कहा जाता है कि पानी की कमी इसका कारण थी, मगर लोक कथाओं के अनुसार यह सब एक श्राप की वजह से हुआ। श्राप की दंत कथा। बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि जब अकबर ने यह शहर बसाने का निर्णय लिया, तब कुछ स्थानीय साधुओं और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि यह भूमि रहने के लिए नहीं है, मगर अकबर ने किसी की बात नहीं मानी। कहा जाता है कि एक साधु ने क्रोध में आकर अकबर से कहा, यहाँ का वैभव क्षणिक होगा। यह शहर उतनी ही जल्दी उजड़ेगा जितनी जल्दी यह बसा है। उस दिन से लेकर आज तक माना जाता है कि फतेहपुर सीकरी वीरानी और श्राप का प्रतीक है। वीरान दीवारों की फुसफुसाहट। अगर आप दिन में यहां जाएं, तो शायद आपको यह जगह एक ऐतिहासिक धरोहर लगे। स्थानीय लोग कहते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है, इन खंडरों की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती हैं। तो कभी लोहे की जंजीरें घसीटने जैसी ध्वनियां। पर्यटकों में से कुछ ने बताया है कि उन्होंने यहां अचानक अपने शरीर में कंपकंपी महसूस की, जबकि मौसम बिल्कुल सामान्य था। बुलंद दरवाजा और डरावनी दास्तान। फतेहपुर सीकरी का सबसे मशहूर हिस्सा है बुलंद दरवाजा। दिन में यह शाही भव्यता का प्रतीक है, मगर रात में इसके सामने खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहा जाता है कि रात के समय यहां किसी अनदेखी शक्ति का पहरा है। कई लोगों ने दावा किया है कि जब उन्होंने रात में बुलंद दरवाजे की तरफ देखा, तो उन्हें दरवाजे के ऊपर किसी परछाई को चलते हुए देखा, जैसे कोई अदृश्य सैनिक अब भी यहां पहरेदारी कर रहा हो। पंचमहल का रहस्य। पंचमहल अकबर की रानी और हरम के लिए बनाया गया था। इसमें सैकड़ों खंबे हैं और ये देखने में बेहद सुंदर है, मगर रात के समय ये खंबे डरावने साए बन जाते हैं। स्थानीय गाइड बताते हैं कि कई बार उन्होंने रात को यहां से कंगनों की खनक और औरतों की धीमी बातचीत जैसी आवाजें सुनी है। ऐसा लगता है जैसे अकबर के हरम की औरतें आज भी यहां मौजूद हों और उनकी आत्माएं अब भी इन दीवारों में बसी हो। जामा मस्जिद और अनसुनी अजान। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी का आध्यात्मिक केंद्र मानी जाती थी। यह मस्जिद इतनी विशाल है कि इसमें हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन रात में यहाँ से अजीब घटनाएं जुड़ी हुई हैं। लोगों ने बताया कि आधी रात को कई बार उन्होंने मस्जिद से अजान की आवाज सुनी, जबकि वहां कोई मौलवी या नमाजी मौजूद नहीं था। यह आवाज सुनकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वे डर के मारे भाग खड़े हुए। वीरानी में कैद आत्माएं। कहा जाता है कि जब यह शहर अचानक उजड़ा, तो यहां रहने वाले कई लोग यहीं दफन हो गए। कुछ लोग बिना पताए ही रह गए और अकाल मौत के शिकार हो गए। स्थानीय दंतकथाओं के अनुसार उन्हीं आत्माओं की परछायां आज भी यहां भटकती है। अक्सर रात को कोई साया अचानक आपके पास से गुजरता है, कोई फुसफुसाहट आपके कानों में गूंजती है, और कभी कभी तो लगता है जैसे कोई आपके पीछे खड़ा हो, मगर मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। आधुनिक किस्से। हाल ही में कुछ यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। एक युवक ने बताया कि जब वह दोस्तों के साथ यहां रात में आया,
तो उसने पंचमहल में एक औरत की परछाई देखी जो धीरे धीरे चल रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। एक महिला ने कहा कि उसे जामा मस्जिद के पास किसी ने पीछे से पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में अजीब तस्वीरें कैद की, धुंधले साए, अनजानी रोशनी और परछाइयां। सलीम चिश्ती की दरगाह का रहस्य फतेहपुर सीकरी की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। सलीम चिश्ती की दरगाह। यह दरगाह सफेद संगमरमर से बनी हुई है और इसे अकबर ने अपने आध्यात्मिक गुरु सलीम चिश्ती की याद में बनवाया था। दिन में यह जगह श्रद्धा और भक्ति से भरी लगती है। लोग यहां चादर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं, मगर रात में इसका रूप बिल्कुल अलग हो जाता है। कहा जाता है कि रात के समय दरगाह से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे दुआएं पढ़ रहा हो। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने दरगाह के पास सफेद कपड़ों में एक बूढ़े फकीर को बैठे देखा, मगर जब पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। कुछ तो मानते हैं कि यह खुद सलीम चिश्ती की आत्मा है, जो अब भी इस जगह की निगरानी कर रही है। अकबर के महलों की परछायां। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कई महल बनवाए थे। खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल भवन और दीवाने खास। दिन के उजाले में ये सब शाही वैभव का एहसास कराते हैं, मगर रात की खामोशी इन्हें बेहद डरावना बना देती है। जोधाबाई का महल। यहां रात में कई बार औरत की चीख सुनाई देती है। कहा जाता है कि यह किसी अप्सरा जैसी सुंदर रानी की आत्मा है जो महल की दीवारों में कैद हो गई। बीरबल भवन। यहां से लोगों ने पायल की आवाजें सुनी है। मान्यता है कि बीरबल की आत्मा अपने परिवार की तलाश में भटकती है। दीवाने खास। जहां अकबर नवरत्नों के साथ बैठता था, वहां आज भी कभी कभी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती है। लगता है जैसे कोई दरबार अब भी चल रहा हो। गांव वालों की पुरानी कथाएं। फतेहपुर सीकरी आज भले ही एक पर्यटक स्थल हो, मगर इसके आसपास बसे गांवों में आज भी डरावनी कहानियां सुनाई जाती है। एक बुजुर्ग ने बताया, हमारे दादा कहते थे कि इस जगह को इंसानों के रहने के लिए नहीं बनाया गया। रात में जब शहर वीरान हुआ करता था तो दूर से यहां रोशनी दिखती थी, जैसे दरबार सजा हो, लेकिन पास जाने पर सब अंधेरा हो जाता। एक और कथा में कहा जाता है कि जब लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, तब कुछ परिवार पीछे रह गए। वे धीरे धीरे बीमारियों और अकाल का शिकार हो गए। उनके शव बिना दफन किए रह गए और उनकी आत्माएं आज भी शहर की गलियों में भटकती है। श्रापित कुआं। फतेहपुर सीकरी में एक पुराना कुआं है जिसे लोग श्रापित कुआं कहते हैं। कहा जाता है कि जब पानी की कमी से लोग परेशान हुए तो कई लोग इसी कुएं में गिरकर मर गए। आज भी रात में इस कुएं से किसी औरत की चीख सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कुएं से किसी के हाथ बाहर आते देखे जो मदद मांग रहे थे। एक यात्री की नजर से अब जरा सोचिए कि आप खुद एक रात फतेहपुर सीकरी में फंस गए हैं। रात गहरी हो चुकी है। हवा में अजीब सी ठंडक है। चांदनी खंडहर दीवारों पर पड़कर उन्हें और डरावना बना देती है। आप बुलंद दरवाजे से होते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। अचानक आपको लगता है कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आहट साफ सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं। आप पंचमहल के पास पहुंचते हैं। चारों ओर सन्नाटा है, मगर हवा में कंगनों की खनक सुनाई देती है। आपको लगता है जैसे कई औरतें आपके आसपास खड़ी होकर आपको घूर रही हैं। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आप भागकर जामा मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। वहां से अचानक अजान की आवाज गूंजती है, मगर मस्जिद पूरी तरह वीरान है। आपको लगता है कि दीवारों पर कोई काला साया चल रहा है। डर के मारे आप सलीम चिश्ती की दरगाह की ओर भागते हैं। वहां एक सफेद कपड़ों में फकीर बैठा है। आपको थोड़ी राहत मिलती है, मगर जैसे ही आप उसके पास जाते हैं, वह फकीर धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। अब आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। अचानक आपको किसी ने कंधे पर हाथ रखा। आप झट से पीछे मुड़ते हैं, मगर वहां सिर्फ अंधेरा है। स्थानीय गाइड की चेतावनी। कई गाइड आगंतुकों को साफ मना करते हैं कि वे रात में यहां न रुकें। उनका कहना है
कि राप्ती वीरानी इंसान के होश उड़ा देती है। एक गाइड ने कहा, मैंने कई बार देखा है कि पर्यटक रात को यहां रुकने का शौक रखते हैं, मगर सुबह वे या तो बीमार हो जाते हैं या उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है।